दोस्तों, अभी अभी महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस का नतीजा आया है और उस नतीजे में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं। अब वो जीते तो हैं, उन्होंने जीतने के पहले जिस प्रकार से नफ़रत की भाषा का इस्तेमाल किया और एक हैं तो सेफ़ हैं, ये इशारे में कहा गया कि अगर हिंदू लोग एक हैं तो हम लोग सेफ़ रहेंगे। इसी समय योगी आदित्यनाथ ने भी नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदू अगर बटा अलग अलग पार्टियों के आधार पे और अपनी जातियों के आधार पे तो हमको काटा जाएगा, जैसे बांग्लादेश में अभी हिंदुओं को काटा जा रहा है। ये योगी जी ने कहा और उसी को मॉडिफाई करके नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ़ है। इसी को जोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जो कांग्रेस का अलायंस था, इंडिया अलायंस था, उसकी भी आलोचना करके उसके खिलाफ बहुत अपशब्द कहे, उनको अर्बन नक्सल और अल्ट्रा लेफ्ट तक कहा, जो पूरी सच्चाई से दूर है। और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी अलायंस ने सब चीज़ों का दुरुपयोग किया, एक तो उनके पास पैसा बहुत है और ऐसा सुनने में आया है कि पैसे का बहुत लेन देन हुआ, पैसे बहुत बांटे गए और उसमें उनके कवाड़े जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो लाखों रुपए के साथ पकड़े गए। खैर ये तो पकड़े गए और जो न पकड़े गए वो कितने होंगे, कई लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बांटने का काम किया, ऐसा सुनने में आया है। साथ ही साथ जो लाड़की बहन लाड़का भाऊ टाइप योजनाएं थी पैसा बांटने को, उसका भी काफ़ी हाल रहा और कई लोगों ने कहा कि हमको भले ही पैसा मिले फिर भी हम इस बीजेपी की सरकार को वोट नहीं देंगे क्योंकि इसने हमारी महंगाई को बढ़ा दिया है और दूसरी चीज़ें हैं। इन हालात में बीजेपी का जीतना कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरा उनके जेब में है और बाकी सरकारी संस्थाएं भी पूरा उनके नियंत्रण में हैं। इसलिए जो एक प्रकार का दुख हुआ कई लोगों को कि इंडिया अलायंस इतना अच्छा का प्रदर्शन करने के बाद भी जीत नहीं पाया, उसका बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बीजेपी अकेली नहीं है। बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन, पैसे की ताकत, आरएसएस की ताकत, कॉरपोरेट समाज की ताकत, ये सब उससे जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण इस प्रकार के निराशाजनक परिणाम इंडिया अलायंस के लिए आए हैं। उम्मीद की जाना चाहिए कि हमारा चुनाव निष्पक्ष हो, पैसे के पावर पर कोई जीत न पाए और इलेक्शन कमीशन पूरी तौर से न्यूट्रल रहे, उस आधार पर ही हमारे चुनाव होना चाहिए। धन्यवाद।